क्योंकि आरजेडी के जो लोग हैं ज़्यादातर हरा गमछा पहनते हैं। आखिर वो किस कारण से वो बोले हैं? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी अब किन बातों की उनके मन में क्या बात चल रही है हरे रंग की, लेकिन हम लोग तो इतना ज़रूर जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के सवालों से बचना चाहते हैं कि बिहार की जनता हमसे सवाल नहीं करे, क्योंकि इन लोगों ने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था और जिस वादा पर इनको वोट मिला, हरा रंग तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है। क्या मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज से भी हरे रंग को हटा देंगे? रंग के आधार पर किसी को इस तरह की भाषा नहीं करनी। अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का है, भाजपा के लोगों का है। अगर अच्छे दिन इस देश के लोगों का तो नहीं आया, अच्छे दिन उनका 800 करोड़ के जहाज से वो चल रहे हैं, तो अच्छे दिन तो उनके हैं। अब जा करके इटली में मेलोनी जी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे हैं, तो अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री जी का है। के लिए इस तरह के रंग की बात इन लोगों उछाल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को रंग की बात नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। जैसा कि आप हमारे फ्रेम में देख सकते हैं, ये आरजेडी के जिला पार्षद शंकर यादव जी हमारे सामने मौजूद हैं और इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिए हैं बिहार के जो सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन लोग भड़क चुके हैं जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप देखे होंगे सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने अपना बयान में बोलते हैं कि हरा वाले गमछाओं को पकड़ो। आखिर किस मकसद से ये बात बोले? अब ये तो मुख्यमंत्री जी ही ने बताएंगे कि उनका क्या मकसद था, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि रंग की जो बात उन्होंने की है, बिहार के 14 करोड़ जो आबादी है उनके रोज़गार की चिंता पर मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए। बिहार के लोगों को रोज़गार की चिंता इनको नहीं है, अब इनको रंग की चिंता है। और रंग के आधार पर जो, चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने जो घोषणा किया है, बिहार की जनता उनसे सवाल नहीं करने लगे, चूँकि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 2-2 लाख रुपया देने की बात इन लोगों ने कही थी विधानसभा चुनाव में, तो बिहार की महिलाएं पैसा नहीं मांगने लगे। बिहार के जो पलायन है, पलायन रोकने की बात इन लोगों ने कही थी, पलायन रोकने में सरकार विफल है। तो जो सवाल है जनता का, उनसे बचने के लिए इस तरह के रंग की बात इन लोग उछाल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को रंग की बात नहीं करनी चाहिए। और हरा रंग तो प्रकृति का रंग है, हरा रंग तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है। क्या मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज से भी हरे रंग को हटा देंगे? रंग के आधार पर किसी को इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। किस मकसद से वो बयान दिए हैं? अब ये मकसद तो वही न बताएंगे, लेकिन हरा गमछा मतलब कि आप जान सकते हैं जिस तरीके का प्रतीक है, खास करके आरजेडी के जो लोग हैं ज़्यादातर हरा गमछा पहनते हैं। आखिर वो किस कारण से वो बोले हैं? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी अब किन बातों की उनके मन में क्या बात चल रही है हरे रंग की, लेकिन हम लोग तो इतना ज़रूर जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के सवालों से बचना चाहते हैं कि बिहार की जनता हमसे सवाल नहीं करे, क्योंकि इन लोगों ने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था और जिस वादा पर इनको वोट मिला, वो वादा के मामलों मतलब उसको भड़का, उस वादे को डाइवर्ट करने के लिए सवाल लोग नहीं पूछे, इसके लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और एआई, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि पटना में 4000 एआई कैमरे लगे हैं, ये हरे रंग को ढूंढ ले। तो बिहार में जिस तरीके से अप्रत्याशित रूप से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, तो मुख्यमंत्री जी को एआई कैमरे का प्रयोग हरा कलर को ढूंढने से पहले अपराधियों को पकड़ने में करना चाहिए। बिहार के विधि व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बिहार की विधि, हरा गमछा जो क्या अपराधियों का प्रतीक है क्या? अरे भैया, बिहार के हमने तो कहा कि हरा गमछा हमारे प्रकृति का प्रतीक है। हमारी प्रकृति हरी भरी है, उसका प्रतीक है ना। तो सम्राट चौधरी के हिसाब से सम्राट चौधरी क्या समझते हैं, तो उनका सोच है। उन्होंने साफ अपना जाहिर बता दिया है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। एनकाउंटर भी स्टार्ट हो चुका है बिहार में। बिल्कुल। अब जात देख करके अगर कोई इनकाउंटर करता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को जो अपराधी है उनके, हम लोग कभी भी, हम हमेशा चाहते हैं कि जो अपराधी हो उसका काउंटर हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। अभी इस जिले में 2-3 घटनाएं हुई। कहने का मतलब किसी जाति या समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? अब वो तो मुख्यमंत्री जी ने बताएंगे। ऐसा हम लोग को है कि अगर ऐसा वो करते हैं तो ठीक नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, हाल फिलहाल में अभी नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से हुआ है, ये होटल में पटना में जो वारदात हुई है, उसके बयान पे कोई बयान नहीं उन्होंने दिया है। अभी नीट छात्रा, पॉलिटेक्निक की छात्रा
कई घटनाएं बिहार में, ये लगातार ये वही लोग हैं ना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते थे। ये बेटी बचाने वाले लोग कि राज्य में अब बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनको बिहार की बेटियों की चिंता नहीं है, इनको चिंता सरकार खेलने की है, सरकार बनाने और बिगाड़ने की है। अब कल उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाके मोदी जी के दरबार में अपनी आरजू लगा रहे थे। तो बिहार की चिंता नहीं है कि बिहार की बेटियां कैसे सुरक्षित रहें, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार के किसानों का समर्थन मूल्य दुगना कैसे हो, इस बात की चिंता इन लोगों को नहीं है। और जिस तरीके से अभी आपने नीट की बात की, तो पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से बिहार देश भर में सीबीएसई और नीट, हाँ, जो एसएससी का भी हुआ है, ये सब इस देश के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और वो बच्चे प्रतिभावान बच्चों का जो गला घोट दिया गया सीबीएसई और नीट में। बोला जाता है कि गरीबों के लिए सरकार बनी है, और आप बोल रहे हैं कि ये गरीबों के लिए सरकार नहीं है। कैसे गरीबों के लिए सरकार है? ये तो अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का है, भाजपा के लोगों का है। अगर अच्छे दिन इस देश के लोगों का तो नहीं आया, अच्छे दिन उनका है। 800 करोड़ के जहाज से वो चल रहे हैं, तो अच्छे दिन तो उनके हैं। अब जा कर के इटली में मेलोनी जी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे हैं, तो अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री जी का है, भाजपा के लोगों का है, उनके मंत्रियों का है। हाँ, एक हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें नरेंद्र मोदी जी मेलोडी का चॉकलेट वो प्रचार करते हैं। तमाम लोग बोलते हैं कि मेलोडी का बाहर में जाकर के मेलोनी के साथ प्रचार कर रहे हैं चॉकलेट के। कर ही रहे ना, पूरा देश दुनिया के लोगों ने देखा। क्या वो प्रचार कर रहे थे? भाई बिल्कुल प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को देश में बढ़ती जो महंगाई है, जिस तरीके से रुपया में गिरावट हुआ है, इस सब बातों की चिंता नहीं है। देश के युवाओं को रोजगार की चिंता नहीं है, विधि व्यवस्था की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है। देश का हर तबका इनसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इन तबकों, अभी देखिए, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए जिस तरीके से डीजल पेट्रोल बंगाल चुनाव के बाद, हाँ, तो यहाँ पे महंगाई के बारे में हम आएंगे कि जिस तरीके से महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, देश भर में बढ़ रही है। हाँ, और तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए, लेकिन विकास बहुत ज़रूरी है। हम लोग महंगा हो जाएगा उसके बावजूद भी हम लोग भराएंगे। तमाम जितने भी जनता है उन लोग बोल रहे हैं। कहाँ के बोल रहा है? कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग आप लोग को मिल जाते हैं रोड पर, वही लोग ये बात करते हैं। आम आवाम त्रस्त है इस महंगाई से। जिस तरीके से जब दूध का दाम बढ़ा है, फल सब्जी का दाम बढ़ा है, किराना सामान का दाम बढ़ा है, हमारे घर की महिलाएं परेशान हैं।